हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग पीछे टॉपिक देख पा रहे होंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे और इलास्टिसिटी का ये 4th लेक्चर है। ठीक, 4th लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक, आप लोगों को टॉपिक दिख पा रहा होगा पूरा रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स का मतलब क्या है। हम लोगों ने इलास्टिसिटी में अब तक 4 कांस्टेंट्स पढ़े हुए हैं। ठीक, 4 कांस्टेंट्स में कौन कौन थे? एक y था जिसको हम लोग बोल रहे थे यंग्स मॉडुलस, दूसरा क्या था k जिसको हम लोग बोल रहे थे बल्क मॉडुलस, तीसरा क्या था ईटा जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक, और चौथा था सिग्मा जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे पॉइसन्स रेशियो। ये 4 कांस्टेंट्स थे। अब इन चारों कांस्टेंट्स में आपस में रिलेशन क्या है। ठीक, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर साल ही ये 3 नंबर में पूछा गया है। हर किसी क्वेश्चन में पूछा गया है या शॉर्ट नोट में पूछ लिया गया है। और अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी ये रिलेशन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो चलते हैं अपने पहले पेज पे। हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे इसको रिलेट करेंगे एक दूसरे को। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग 2 रिलेशन निकालेंगे। ठीक, पहला जो रिलेशन होगा y k और सिग्मा में होगा। ठीक, उसके बाद जो दूसरा होगा वो होगा y ईटा और सिग्मा में। ठीक, ये 2 रिलेशंस निकालेंगे। इन 2 रिलेशंस को निकालने के बाद इन्हीं 2 रिलेशंस से 2-3 रिलेशन और जनरेट कर लेंगे हम लोग। ठीक, इसके बाद लास्ट में चल के हम लोग थोड़ा सा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइसन्स रेशियो यानी सिग्मा के बारे में बात कर लेंगे। मतलब कि सिग्मा की जो वैल्यू होती है ये -1 से +0.5 के बीच में लाई करती है या +½ के बीच में लाई करती है। तो ये कहाँ से आता है? ये इन्हीं रिलेशन से निकाला आता है। ठीक, तो डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं। पहले फार्मूले का डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर का यूज़ करेंगे। इससे पहले मैंने जो पिछला वीडियो बना रखा है यानी कि लेक्चर नंबर 3 के लास्ट में मैंने बताया हुआ था कि कैसे किसी भी क्यूब में हम लोग एक्सटेंशन या कंप्रेशन निकालते हैं। ठीक, उसका यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो चलता हूँ मैं रिलेशन बिटवीन y k एंड सिग्मा, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहला सबसे इसके लिए करेंगे क्या हम लोग, एक मैं क्यूब ले रहा हूं, रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक, अब इसमें मैं करूँगा क्या, इसमें एक्सिस में डिफाइन करता हूँ ताकि हमको कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। इसको मैं कह रहा हूँ एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है इसको मैं क्या कह रहा हूँ वाई एक्सिस, और ये जो लाइन आई हुई है सीधी इसको मैं क्या कहूँगा जेड एक्सिस। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन है। 3 एक्सिस मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसमें है क्या, इसके हर एक सरफेस पे हम लोग एक नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करने वाले हैं। ठीक, अब नॉर्मल स्ट्रेस को मैं सीधा P लिखूंगा, जैसे कि इस सरफेस पे मैं P अप्लाई करूंगा। जस्ट इसके बैकवर्ड सरफेस पे भी क्या करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस P अप्लाई करेंगे। नीचे वाले सरफेस पर भी नॉर्मल स्ट्रेस P डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर वाले पे अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, बचे 2 सरफेस, सामने वाला और इसके पीछे वाला। तो सामने वाले सरफेस पे भी नॉर्मल स्ट्रेस P, और जस्ट इसके पीछे वाले सरफेस पे भी नॉर्मल स्ट्रेस P। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस P मैं क्यों मान रहा हूँ ये ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल स्ट्रेस P कहने का मतलब क्या है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा लगाया गया फोर्स होता है वही क्या होता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है। ठीक, तो हम लोग फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है अपॉन एरिया ले सकते हैं उस केस में, और F अपॉन A को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेशर P। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं एक तरह से कि मैं इसको नॉर्मल प्रेशर भी कह सकता हूँ या नॉर्मल स्ट्रेस भी कह सकता हूँ। ठीक, तो ये P लिया हुआ है मैंने, तो F/A की जगह पे P लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया क्या था, इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में लास्ट में मैंने बताया हुआ था
कि यहाँ पे जिस एक्सिस के अलांग हम लोग फोर्स लगा रहे होंगे, चाहे वो एक्सिस पर हम लोग एक्सटेंशनल फोर्स लगा रहे हो या चाहे कंप्रेशनल फोर्स लगा रहे हो, या कह सकते हैं स्ट्रेस लगा रहे हो, एक्सटेंशनल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो या कंप्रेशनल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, इस एक्सिस के अलांग जो चेंज इन लेंथ होगा, ठीक, चाहे वो एक्सटेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, अगर स्ट्रेस के अलांग ही ले रहे हैं या उसके पैरेलल ले रहे हैं, तो ये हमारा आता है PL/y, जहाँ पे L क्या है, इस क्यूब का कोई एक साइड है, मतलब क्यूब है तो क्यूब के सारे साइड्स बराबर ही होंगे, तो क्यूब का साइड मैंने ले लिया L, P नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, Y क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, ठीक, तो इसका यंग्स मॉडुलस लिया गया है Y। तो मैंने क्या बताया कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर चेंज हमको निकालना हो, चाहे वो एक्सटेंशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों ही केस में क्या लिखेंगे हम लोग, PL/y। और जब एक डायरेक्शन में हमारा एक्सटेंशन या कंप्रेशन हो रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे डायमेंशंस में चेंज हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ x में एक्सटेंशन हो रहा है, तो अगर x में एक्सटेंशन हो रहा होगा तो इस स्ट्रेस के कारण y और z में क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा। तो जो कंप्रेशंस इसके पैरेलल डायरेक्शन में हो गए, सॉरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में PL/y लिखेंगे, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेशन होगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा PL/y, ठीक। ये कहाँ से मैं लिख पा रहा हूँ, तो इसको आप लोग अगर देखेंगे तो पिछले वीडियो लेक्चर में तीसरे वाले में जाकर सबसे लास्ट पार्ट आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने बता रखा है कि PL/y सिग्मा PL/y कहाँ से आता है, ठीक। जनरली थोड़ा सा हिंट कर दूँ यहाँ पर भी कहाँ से मैं लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको एक्सटेंशन लिखना है, कितना एक्सटेंशन हुआ, तो कितना एक्सटेंशन का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ हम निकाल रहे हैं, चेंज इन लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस। तो जनरली हम डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। डेल्टा एल की वैल्यू होती कितनी है, तो देखिए हमको पता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, यंग्स मॉडुलस कितना होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू मैंने क्या लिखा, P, F/A को मैंने बताया P लिखता हूँ, अपान स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा L/L, ठीक। अब इसको अगर आप लोग इधर करेंगे दैट सिंप्लाइज डेल्टा L/L इज इक्वल टू P/y, या डेल्टा L की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, दैट सिंप्लाइज कर देंगे तो आपको डेल्टा L की वैल्यू मिल जाएगी, कितने बराबर हो जाएगी, PL/y के बराबर, ठीक। यहाँ से ये चीज़ हम लोग लिखते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग कंप्रेशन की बात करेंगे, कंप्रेशन कितना होगा उसको लिखना हो, तो ये क्या किया था मैंने जनरली वाइज को इस फार्मूले का यूज़ किया हुआ है। कंप्रेशन वाले में हमको डायरेक्टली स्ट्रेन नहीं मिल पाता, ठीक, तो हम लोग स्ट्रेन कहाँ से निकालते हैं, क्योंकि लैटरल स्ट्रेन होता है ये कंप्रेशन में, जो कंप्रेशन हो रहा है, मैंने क्या बताया था कि फोर्स के पैरेलल अगर डायरेक्शन बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखा हूँ मैं, ठीक। वाई इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल लिखा गया है। लेकिन जैसे ही कंप्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, लैटरल स्ट्रेन, ठीक। और लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू किसके टर्म में आती है, सिग्मा की टर्म में, ठीक। सिग्मा का मतलब पाइसन्स रेशियो के टर्म में। तो आप लोग जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहाँ से अगर आप लोग निकालेंगे लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू तो कितना आएगी, सिग्मा टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक। और यहाँ पे आप लोग रख के देखिए, इसके जगह पे लॉन्गिट्यूडनल के स्ट्रेन के जगह पे सिग्मा टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। जैसे आप लोग निकालेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक। अब देखिए अगर फिर से हम क्या निकालें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो है कि हमारे पास, लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू। अब अगर हम निकाल रहे हैं कि लैटरल स्ट्रेन कितना होगा, ठीक, या चेंज इन डायमेंशन कितना आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इसको डेल्टा D/D से हम लोग डिनोट करते थे, और यहाँ सिग्मा इज इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आई हुई है, यहाँ लिखा गया है डेल्टा L/L P/y के बराबर, ठीक। तो यहाँ से D को अगर हम इस साइड ला दें तो D क्या है हमारा, जनरली इस केस में L ही होगा, क्यूब के केस में D हम लिए थे कब, जब वायर लिए थे, बट क्यूब के केस में क्या हो जाएगा, D L के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे और ला देंगे इधर, यानी कि आ जाएगा डेल्टा D इज इक्वल टू सिग्मा PL/y। D की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, D को इधर लाएंगे, यहाँ पे D के यहाँ पे L पुट करेंगे तो सिग्मा PL/y आ जाएगा। तो ये यहाँ से आता है, ठीक।
टेक केयर किए रहेगा, ये पिछले लेक्चर में मैंने पूरा बता रखा है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब चलते हैं मेन अपने डेरिवेशन की तरफ। हमारा डेरिवेशन क्या है? अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, 1/1 साइड का स्ट्रेस लेंगे और उस स्ट्रेस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि उस साइड में कितना चेंज हो रहा है, मतलब कितना एक्सटेंशन हो रहा है, और दूसरे परपेंडिकुलर साइड्स में कितना कंप्रेशन हो रहा है। ठीक, इसको लिखेंगे हम लोग। यहाँ मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ बोर्ड को। अब देखिए, फार पी एलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक, यानी कि जो पी क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जब एक्स एक्सिस के अलांग है तो इसके केस में क्या होगा, एक्स एक्सिस में एक्सटेंशन होगा। ठीक, बाहर तरफ फोर्स लगा हुआ है तो एक्सटेंशन होगा, तो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस। ये कितना आ जाएगा? अब मैंने तुरंत बताया कि एक्सटेंशन ले रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस से, कितना आएगा, PL/Y। क्यों? क्योंकि जो हम लोग फोर्स के या स्ट्रेस के जस्ट डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, पैरेलल डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा। अब इसके क्रॉस एक्सटेंशन हुआ तो अगले वाले में क्या हुआ, कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कंप्रेशन अलोंग Y एक्सिस। ये कितना हो जाएगा, सिग्मा PL/Y। सिमिलरली कंप्रेशन अलोंग Z एक्सिस क्या हो जाएगा, ये भी इतना ही आ जाएगा, सिग्मा PL/Y के बराबर। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस पूरे को मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इसके आगे चल रहा हूँ मैं। आगे ना हम लोग क्या लेंगे, PY एक्सिस के अलोंग ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ फार P अलोंग Y एक्सिस। ठीक, अब इसके लिए क्या होगा, एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या ले रहे हैं, Y एक्सिस के अलोंग प्रेशर, या कह सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस इसके अलोंग रहे हैं तो इस वाले डायमेंशन में या इस एक्स वाई एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन होगा, और एक्स और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सटेंशन अलोंग Y एक्सिस। ये कितना आ जाएगा, PL/Y। क्यों? क्योंकि हम लोग स्ट्रेस के डायरेक्शन में है या नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स के डायरेक्शन में है, पैरेलल में है। पैरेलल कर सकते हैं, डायरेक्शन में कर सकते हैं की बात है। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, तो यहाँ पे कंप्रेशन होगा। एक्स एक्सिस, ये कितना आ जाएगा, सिग्मा PL/Y। सिमिलरली कंप्रेशन अलोंग जेड एक्सिस, ये भी कितना आ जाएगा, सिग्मा PL/Y। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए लिख रहे हैं, Y के लिए। जब Y के लिए लिखेंगे तो Y के अलोंग एक्सटेंशन होगा और बाकी X और Z के अलोंग कंप्रेशन होगा। ठीक, फिर से चलते हैं नीचे। यहाँ आप लेते हैं किसके अलोंग, फार P अलोंग Z एक्सिस। ठीक, अब इसमें क्या होगा, फिर से एक्सटेंशन अलोंग X एक्सिस, सॉरी Z एक्सिस। ये कितना आ जाएगा, PL/Y के बराबर। एक ही चीज़ में लिख रहा हूँ हर जगह। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो क्यूब लिए हैं उसका लेंथ चारों तरफ बराबर है। क्यूब है तो लेंथ हर एक डायमेंशन का बराबर होगा, तो PL/Y होगा। हर जगह प्रेशर भी बराबर मैंने लिया हुआ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक, इसी तरह से कंप्रेशन अलोंग Y एक्सिस, ये कितना आ जाएगा, सिग्मा PL/Y। सिमिलरली कंप्रेशन अलोंग
एक्स एक्सिस, ये कितना आ जाएगा, फिर से सिग्मा पी एल अपान वाई। ठीक, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं 3 चीज़ें मैंने निकाल लिया। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इन तीनों क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब इन तीनों में देखिए क्या हुआ, एक्स एक्सिस के अलांग यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है, बट इन दोनों में एक्स एक्सिस के अलांग क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है। यहाँ भी कंप्रेशन, यहाँ भी कंप्रेशन। दूसरे में वाई एक्सिस के यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है, तो वाई एक्सिस के अलांग यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है पहले केस में, और यहाँ पर भी कंप्रेशन हुआ है। ठीक, और तीसरे वाले में जेड एक्सिस के अलांग एक्सटेंशन हुआ है, तो इन दोनों में जेड एक्सिस के अलांग क्या है, जेड एक्सिस के अलांग कंप्रेशन है, यहाँ पर भी सॉरी एक्सटेंशन हुआ है जेड एक्सिस के अलांग, तो जो कंप्रेशन होगा उसमें वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलांग। तो यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस के अलांग कंप्रेशन है और एक्स एक्सिस के अलांग भी कंप्रेशन होगा, एक्स एक्सिस के अलांग कंप्रेशन है। ठीक, तो ये चीज़ है। तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस पे कंप्रेशन होगा और जिस तरफ जिसके डायरेक्शन में फोर्स लगा उसके पैरेलल में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा कंप्रेस कर रहा हूँ और इसको यहीं पे रख रहा हूँ। मैं रख इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है मुझे अभी। ठीक, जब इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, किसी एक डायमेंशन में चेंज कितना आया। ठीक, किसी एक डायमेंशन में इसके लेंथ में चेंज कितना आया। तो इनिशियल लेंथ एल लिया गया है, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा इसका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ इनिशियल वॉल्यूम एल क्यूब हो जाएगा। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, एल क्यूब हो जाएगा। अब मैं निकाल रहा हूँ चेंज इन एनी डायमेंशन। ठीक, किसी एक में, या आप तीनों में निकाल सकते हैं, तो मैं निकाल देता हूँ। चेंज एलांग एक्स एक्सिस, ये कितना आएगा। अब देखिए चेंज कितना आएगा, पी एल अपान वाई एक्सटेंशन है और सिग्मा पी एल अपान वाई 2 बार क्या है, कंप्रेशन हुआ है एक्स में, यानी कि जो चेंज मैं लिख रहा हूँ ये एक्चुअल में क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक, तो चेंज जो लिखा हूँ मैं ये क्या है, एक्चुअल में एक्सटेंशन। तो कितना आ जाएगा, पी एल अपान वाई माइनस, मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, पी एल अपान वाई तो चेंज हुआ मतलब एक्सटेंशन हुआ है और 2 बार कंप्रेशन हुआ है, तो दोनों कंप्रेशन को क्या लिखेंगे, माइनस करके, तो माइनस सिग्मा पी एल अपान वाई माइनस सिग्मा पी एल अपान वाई। ठीक, अगर आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, पी एल अपान वाई कॉमन हो जाएगा, अंडर ब्रैकेट यहाँ बचेगा 1 माइनस सिग्मा 1 माइनस 2 सिग्मा के बराबर। ठीक, इसी तरह से अगर आप लोग निकालेंगे एक्सटेंशन एलांग वाई एक्सिस, ठीक, तो ये भी सेम आएगा, जो किसके बराबर आ जाएगा, पी एल अपान वाई अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा के बराबर, क्योंकि सारी क्वांटिटी सेम है। यहाँ पर भी देखेंगे कि किसी एक में, जैसे जो वाई एक्सिस के अलांग लिया है यहाँ पे क्या हुआ होगा, वाई में एक्सटेंशन हुआ होगा, बाकी दोनों में वाई में कंप्रेशन हुआ होगा, यहाँ वाई में कंप्रेशन है, यहाँ पे वाई में कंप्रेशन है। ठीक, तो एक्सटेंशन माइनस कंप्रेशन कर दें तो जो हमारा चेंज हुआ टोटल पता चल जाएगा, ये चीज़ कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर हम कर दें जेड एक्सिस के अलांग, ये भी कितना आ जाएगा, पी एल अपान वाई अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा के बराबर ये भी आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये किसी एक लेंथ में चेंज आया। ठीक, किसी एक डायरेक्शन में लेंथ में चेंज आया, एक्स में भी इतना चेंज आया, वाई में भी इतना चेंज आया और जेड में भी चेंज आया। तो इसका मतलब इसका फाइनल लेंथ कितना हो गया किसी एक डायरेक्शन का, या तीनों का ही कह लेते हैं हम, एक का क्या कहेंगे, तीनों का ही होगा। तो तीनों के फाइनल चेंज कितने आए। ठीक, तो मैं अब बोर्ड को पूरा शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमको क्वांटिटी जो मिली थी वो मिल चुकी हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फाइनल लेंथ ऑफ 3 डायमेंशंस, या फाइनल लेंथ along 3 डायमेंशंस। ठीक, ये कितना आ जाएगा, तो इनिशियल लेंथ L था, ध्यान दीजिएगा,
प्लस चेंज कितना हुआ, PL/y अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा के बराबर। तो ये क्या हो गया, फाइनल लेंथ हमारा किसी एक डायरेक्शन का। तो x का भी यही लेंथ होगा, y एक्सिस के अलॉन्ग भी यही लेंथ होगा और z एक्सिस के अलॉन्ग भी यही लेंथ होगा। तो अब वॉल्यूम कितना हुआ इसका, ठीक। तो इसका फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा क्यूब का, जो चूँकि लेंथ तो बढ़ गई, लेंथ बढ़ करके क्या हो गया, L से L प्लस इतना हो गया। तो अब इसका वॉल्यूम भी चेंज हुआ होगा, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, फाइनल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये कितना आ जाएगा, L प्लस PL/y अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा का होल क्यूब। होल क्यूब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फिर से लेंथ है और तीनों साइड का लेंथ बराबर है, जो कि इसके बराबर है, ठीक। तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ रेट साइड कर सकते हैं तरह से, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसमें से L क्यूब बाहर किया जा सकता है, यहाँ भी L है यहाँ भी L है, दोनों में से अगर L में बाहर निकालूंगा तो ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, L क्यूब बाहर कर सकता हूँ। अंडर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस P/y अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा के बराबर आ जाएगा। और इसके पावर में कितना आएगा, 3। एज इट इज जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये चेंज इन लेंथ है, ठीक, और चेंज इन लेंथ बहुत ही माइनर होगा। ये क्या होगा, टोटल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। तो यहाँ मैं बायनॉर्मल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ। और बायनॉर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, 1 प्लस x⁴n का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश, ऐसे आता चला जाता है, ठीक। अब इस फार्मूले में देखिए यहाँ पे x है, उसके जगह पे यहाँ पे क्या है, चेंज इन लेंथ है। यहाँ पर भी x बहुत छोटा होता है, यहाँ चेंज इन लेंथ बहुत कम होगा। और अगर हम लोग इसका हायर पावर लेंगे, तो अगर कोई छोटी क्वांटिटी का आप इस स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो वो और छोटी होती चली जाएगी, ये आप लोग जानते हैं, ठीक। जैसे कि अगर 0.2 का स्क्वायर करेंगे आप लोग, तो ये क्या आ जाएगा, 0.04, सिंपल सी बात है। 0.04 होने का मतलब क्या, और छोटा हुआ। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि इसके जो हायर ऑर्डर टर्म्स है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक। मतलब इस टर्म को, तीसरे टर्म को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म लिखेंगे। जब 2 टर्म लिखेंगे तो इस 2 टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो आएगा हमारे पास L क्यूब पहले से था, अंडर ब्रैकेट, इसमें बायनॉमियल एक्सपेंशन अब मैं यूज करने जा रहा हूँ, 1 प्लस nx। तो nx का मतलब क्या है, n के जहाँ पे 3 है और x के जहाँ पे P/y अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा, ठीक। ये क्या आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इसको आप लोग अप्रॉक्स लिख सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू है ये, ठीक। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, फाइनल वॉल्यूम, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमको क्या मिल गया, इनिशियल वॉल्यूम पता था, फाइनल वॉल्यूम पता चल गया। अब चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, ये बताइए। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम कर सकता हूँ मैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम कर दूंगा तो हमको चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा। अब मैं यही करने जा रहा हूँ आगे। यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर बोर्ड को शिफ्ट करते जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी बनी रहेगी, ठीक। इसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ अब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये कितना आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम ये है L क्यूब अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 3P/y 1 माइनस 2 सिग्मा माइनस L क्यूब, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी L क्यूब है, माइनस L क्यूब, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ L क्यूब आएगा, इसके मल्टीपल में L क्यूब आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ L क्यूब से L क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये सिर्फ और सिर्फ बचेगा कितना, 3P/y अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू L क्यूब, ये बचेगा। ये कितना आ गया, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक। तो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, चूँकि हमको रिलेशन किस में निकालना था, y k और सिग्मा में। तो देखिए इसमें 2 क्वांटिटीज पहले से हैं, y है, सिग्मा है, हमको लाना किसको है, k को। और k क्या है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस आता कैसे है, बल्क मॉडुलस को लाने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं जनरली, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है हमको, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता कितना है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमने क्या निकाला,
चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, इनिशियल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम अपन इनिशियल वॉल्यूम करने के लिए चेंज इन वॉल्यूम को मिल गया, अपन इनिशियल वॉल्यूम करने जा रहा हूँ। तो ये क्या निकालूंगा मैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ध्यान दीजिएगा अब तो मैं और इसको ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू, ये कितनी आ जाएगी, चेंज इन वॉल्यूम ये है 3p अपान वाई अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा अपान एल क्यूब अपान इनिशियल वॉल्यूम क्या है, एल क्यूब, ये कट जाएगा। यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3p अपान वाई अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक, अब देखिए ये मिला क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, बल्क मॉडुलस। ठीक, तो बल्क मॉडुलस कितना आ जाएगा, यह मैं लिख रहा हूँ, बल्क मॉडुलस K इक्वल्स टू, ये कितना होता है, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मेरे पीछे क्या माना हुआ है, P, और P अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ गई, 3p अपान वाई अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक, अब K की वैल्यू इतनी आ रही है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, K इधर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ y नीचे से ऊपर चला जाएगा। ठीक, 1 अपान में करके है तो ऊपर चला जाएगा। दैट्स इम्प्लाइज करके मैं यहीं पे लिख रहा हूँ K इज इक्वल्स टू वाई अपान 3 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक, या यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट्स इम्प्लाइज करके y इज इक्वल्स टू 3k अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा। ये हमको पहला रिलेशन मिल गया। ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल्स टू 3k अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा, ये फर्स्ट रिलेशन हमको मिल गया। ये किस में रिलेशन है, y के और सिग्मा में। मैंने पहले बताया था कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, y के और सिग्मा में रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहला रिलेशन क्या मिला, y इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। इसको यहीं पर रोकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे अपने हम। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, मैंने दूसरा रिलेशन क्या बताया था, y ईटा और सिग्मा में रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, y ईटा और सिग्मा में रिलेशन चाहिए हमको। y ईटा और सिग्मा में रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ईटा आ रहा है तो ईटा की वैल्यू क्या होती है, ईटा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, वहाँ तो जाना पड़ेगा मुझे। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, फिर से मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, यहाँ मैं हेडिंग कर दे रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन y ईटा एंड सिग्मा। ये ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी हम लोग एक क्यूब लेंगे, ठीक, एक्सिस डिफाइन कर दे रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस। ठीक, अब की बार हम लोगों को फिर से नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करना है, बट एक्स एक्सिस के हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशनल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। ठीक, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशनल क्या, तो इस पर भी क्या होगा, पी का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग कंप्रेशनल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, पी मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग क्या किया, कंप्रेशनल, और एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशनल। ठीक, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम लोग जो पीछे दूसरे लेक्चर में 2 थ्योरम्स किए थे, वो दोनों थ्योरम्स का भी यूज होगा। ठीक, तो अभी आगे आप लोग देखिए कैसे कैसे चलते हैं इसको लेकर के हम। फिर से इसमें हम लोग वही निकालने जा रहे हैं, एक्सटेंशन और कंप्रेशन कितना कितना हुआ। ठीक, ध्यान दीजिएगा अब इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लगा हुआ है, एक्सटेंशनल स्ट्रेस। तो एक्सटेंशनल स्ट्रेस का मतलब क्या है, एक्स में एक्सटेंशन होगा, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ
एक्सटेंशन एलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये कितना आ जाएगा एक्सटेंशन एलॉन्ग एक्स एक्सिस। फिर से वही जो स्ट्रेस है वो P है, जो लेंथ लिया गया है एक्स साइड का वो L लिया गया है, Q वही है, ठीक। यंग्स मॉडुलस Y ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा PL/Y। एक्सटेंशन आया, अब एक्सटेंशन आया तो Y एक्सिस के अलॉन्ग कंप्रेशन कितना होगा वह लिख देता है, कंप्रेशन एलॉन्ग Y एक्सिस, ये कितना आ जाएगा सिग्मा PL/Y। और इसी तरह से कंप्रेशन एलॉन्ग Z एक्सिस, ये भी कितना आ जाएगा सिग्मा PL/Y के बराबर, ठीक। अब दूसरे को लेकर चलते हैं हम लोग। एक तो हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला, Y एक्सिस के अलॉन्ग ध्यान दीजिएगा। अब Y एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, कंप्रेशनल स्ट्रेस लगा हुआ है। और फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए कंप्रेशनल स्ट्रेस लगा है तो कंप्रेस करेगा Y एक्सिस को। तो पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ, कंप्रेशन एलॉन्ग Y एक्सिस कितना आएगा। अब देखिएगा ये नहीं कि कंप्रेशन है तो सिग्मा PL/Y लिख दे उठा के, पीछे मैंने ये लिखा हुआ है हर जगह, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब कंप्रेशन भी हो रहा है तो उस एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में चल रहे हैं जिस एक्सिस को मैं ले रहा हूँ, ठीक। यानी कि एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं, जहाँ कंप्रेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, तो ये कितना आएगा, ये PL/Y आएगा। आपकी बार ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग सेम डायरेक्शन की बात करेंगे, आप फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे PL/Y, पीछे से मैं बताते आ रहा हूँ। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस में फिर से एक्सटेंशन होगा, PL/Y जब कंप्रेस करेंगे तब से दूसरा तरफ क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। अब एक्सटेंशन होगा तो उस कारण क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एक्सटेंशन एलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, सिग्मा PL/Y के बराबर। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो सिग्मा PL/Y, और जब सेम डायरेक्शन में रहेंगे यानी पहले डायरेक्शन में होंगे तो PL/Y। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ है। जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी क्या होगा, एक्सटेंशन ही होगा, क्योंकि कंप्रेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशनल फोर्स लगा हुआ है, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक्सटेंशन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम लोग, एक्सटेंशन एलॉन्ग जेड एक्सिस, ये कितना आ जाएगा फिर से सिग्मा PL/Y, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो पहले जेड एक्सिस को देखते हैं। यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है जेड एक्सिस के अलॉन्ग और वैल्यू कितनी है सिग्मा PL/Y, और यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है, सॉरी यहाँ से एक्सटेंशन हुआ है जेड एक्सिस के अलॉन्ग और इसकी वैल्यू कितनी है सिग्मा PL/Y। मतलब एक चीज़ कंफर्म है कि यहाँ पे जेड एक्सिस के अलॉन्ग ना तो कंप्रेशन हुआ ना ही एक्सटेंशन हुआ, क्योंकि एक्सटेंशनल स्ट्रेस के द्वारा जितना इसका कंप्रेशन हुआ है, ठीक कंप्रेशनल स्ट्रेस के द्वारा उतना ही एक्सटेंशन भी हो गया है, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई चेंज नहीं आया, ठीक। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग नो चेंज अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक। अब देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, यहाँ एक्सटेंशन हुआ है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग PL/Y और यहाँ पर भी एक्सटेंशन ही हुआ है, ठीक सिग्मा PL/Y। तो अब दोनों ऐड हो जाएंगे चूंकि दोनों एक्सटेंशन ही है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या है, एक्सटेंशन एलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये कितना आ जाएगा PL/Y प्लस सिग्मा PL/Y। यहाँ से अगर आप लोग PL/Y कॉमन कर दें, अंडर ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा, ये दिख रहा होगा, यहाँ तक मैं लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक। इसी तरह से Y एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप लोग देखेंगे तो Y एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, यहाँ कंप्रेशन हुआ है और यहाँ पर भी कंप्रेशन हुआ है, ठीक। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, कंप्रेशन एलॉन्ग Y एक्सिस
ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है क्योंकि इसमें कई चीज़ें एक साथ निकालनी पड़ रही है हमको। ये 2 डेरिवेशन है जनरली, ठीक। बस हम एक साथ इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो कंप्रेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना आ जाएगा, ये भी वही होगा। यहाँ कंप्रेशन कितना हुआ है, PL/Y प्लस यहाँ कंप्रेशन कितना हुआ, सॉरी यहाँ कंप्रेशन वाई एक्सिस के अलोंग जो हुआ है सिग्मा PL/Y हुआ है, ठीक, सिग्मा PL/Y और प्लस ये कितना है PL/Y। फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे PL/Y बाहर करके तो 1 प्लस सिग्मा फिर से बच जाएगा, यानी कि PL/Y अंडर ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा ये फिर से बचेगा, ठीक। तो यहाँ समझ में क्या आ रहा है हमको, जो एक्सटेंशन है एक्स एक्सिस के अलोंग वो भी क्या आ रहा है PL/Y 1 प्लस सिग्मा, और जो कंप्रेशन वाई एक्सिस के अलोंग वो भी कितना आ रहा है PL/Y 1 प्लस सिग्मा के बराबर, ठीक। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर से मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंशन मिल गया, कंप्रेशन मिल गया हमको, ठीक। अब ये क्या है, चेंज इन लेंथ है, यहाँ पर भी क्या है चेंज इन लेंथ है, ठीक। तो हम लोग यहाँ से एक्सटेंशनल स्ट्रेन और कंप्रेशनल स्ट्रेन निकाल सकते हैं, ठीक। और एक चीज़ और बता दें, एक्सटेंशनल स्ट्रेन और कंप्रेशनल स्ट्रेन दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि एक्सटेंशनल स्ट्रेन में भी हम क्या करेंगे चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ, मतलब PL/Y 1 प्लस सिग्मा अपान L, और कंप्रेशनल में भी यही करेंगे, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो मैं एक ही बार में लिख रहा हूँ यहीं पे, नाउ एक्सटेंशनल एंड कंप्रेशनल स्ट्रेंथ आर गिवन एज, कितना हो जाएगा, स्ट्रेन निकाल रहा हूँ तो स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन में चेंज इन एक्सटेंशन कितना हुआ इतना, और कंप्रेशन भी इतना हुआ है, तो मैं सीधे क्या कर दूंगा PL/Y अंडर ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा होल टोटल अपान L। यहाँ L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा P/Y अंडर ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा, ठीक। ये क्या आ गया स्ट्रेन की वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पे ये कौन सा है, ये एक्सटेंशनल स्ट्रेन भी है और कंप्रेशनल स्ट्रेन भी है, ठीक। और अब थोड़ा सा फिगर की तरफ चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा एक्सटेंशनल स्ट्रेन और कंप्रेशनल स्ट्रेन, एक्सटेंशनल स्ट्रेन कहाँ पर लगा हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग, और कंप्रेशनल स्ट्रेन कहाँ लगा हुआ है वाई एक्सिस के अलोंग। ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल्स पे हैं, ठीक। और पीछे आप लोगों ने एक थ्योरम प्रूव किया हुआ था कि जो एक्सटेंशनल स्ट्रेन होता है वो और कंप्रेशनल स्ट्रेन होता है वो, इन दोनों की ही इंडिविजुअल वैल्यू शियरिंग स्ट्रेन के हाफ के बराबर आती है। और कब आती है, जब यहाँ पे ये दोनों राइट एंगल्स पे हों। तो ये कंडीशन यहाँ बन रही है, एक एक्सटेंशनल स्ट्रेन भी है कंप्रेशनल स्ट्रेन भी है, दोनों राइट एंगल्स पर भी हैं, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी शियर स्ट्रेन बाई 2 के बराबर आएगी, ठीक। प्रूव जो किया था आप लोगों ने पीछे मैं बता दूँ यहीं पे, जो पहला थ्योरम प्रूव किए थे हम लोग उसमें क्या प्रूव किए थे, क्योंकि इस फिगर को मैं हटा नहीं सकता, अभी यहीं पे लिख रहा हूँ मैं। आप लोगों ने निकाला हुआ था एक्सटेंशनल स्ट्रेन प्लस कंप्रेशनल स्ट्रेन, ठीक, इज इक्वल टू थीटा, जो क्या होता है शियरिंग स्ट्रेन के बराबर, ठीक। यहाँ मैंने बताया था कि इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू कितनी होती है θ/2, इसकी भी वैल्यू θ/2। तो यहाँ पे देखिए दोनों राइट एंगल्स पे होते हैं, यही थ्योरम हम लोग प्रूव किए थे, ठीक। या इसी को आप लोग कह सकते हैं एक्सटेंशनल स्ट्रेन इक्वल टू कंप्रेशनल स्ट्रेन इक्वल टू θ/2 शियर स्ट्रेन बाई 2, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग राइट एंगल्स पे है तो इस थ्योरम का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पे दोनों यहाँ पे साफ दिख रहे हैं कि दोनों राइट एंगल्स पे हैं, ठीक। दोनों की वैल्यू कितनी होगी θ/2 के बराबर होगी। तो या तो हम पहला थ्योरम यूज़ कर लीजिए एक्सटेंशनल स्ट्रेन प्लस कंप्रेशनल स्ट्रेन इज इक्वल टू थीटा लिख दें, या किसी एक को लिख करके उसका θ/2 कर दें। तो वही मैं करने जा रहा हूँ।
हमको पता चल गया क्या, कंप्रेशनल स्ट्रेन इज इक्वल टू इतना या एक्सटेंशनल स्ट्रेन इतना। तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ, जो एक्सटेंशनल स्ट्रेन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्सटेंशनल स्ट्रेन इज इक्वल टू θ/2 और एक्सटेंशनल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, इतना P/y अंडर ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल टू θ/2। ठीक, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ P/θ के टर्म में, तो P/θ, थीटा को इधर लाया तो y इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू y/1 प्लस y/2 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा, ये आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे थीटा को मैंने नीचे ला दिया और y को यहाँ कर दिया, तो P/θ इज इक्वल टू y बाई इतना आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, एक कंक्लूजन निकला। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आ गया, y आया है, सिग्मा आया है, अभी ईटा नहीं आया। ठीक, और ईटा की वैल्यू होती कितनी है, ईटा कैसे निकाला जाता है, ईटा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसके बराबर होता है, P/θ के बराबर। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा जो थ्योरम हम लोग प्रूव किए थे, उसमें हम लोग क्या प्रूव किए थे, उसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर एक्सटेंशनल स्ट्रेस और कंप्रेशनल स्ट्रेस दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे हो, तो इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो शियरिंग स्ट्रेस के बराबर होती है। ये पीछे हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है, तीनों इंडिविजुअली क्या होती हैं, F/L² के बराबर प्रूफ किया हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेशनल स्ट्रेस और जो एक्सटेंशनल स्ट्रेस है दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे है, ही दिख ही रहा है, ऊपर से कंप्रेशन लिख रहा है y एक्सिस के अलांग और एक्सटेंशन लग रहा है x एक्सिस के अलांग, दोनों राइट एंगल्स पे हैं, तो इनकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, शियरिंग स्ट्रेस के बराबर। ठीक, तो मैं यही चीज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पे, आगे मैं यहीं से बढ़ रहा हूँ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ दोनों थ्योरम आपको लिखनी पड़ेगी, जब इसको आप लोग लिखें तो इससे पहले ये थ्योरम लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद जब दूसरा चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ उसके बाद क्या लिखेंगे, दूसरा थ्योरम। यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं पूरा आप ऊपर करते रहा हूँ और यहाँ से लिखने जा रहा हूँ फिर से। अगेन वी नो। ठीक, अब देखिए क्या है, थ्योरम क्या था हमारा, कंप्रेशनल स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटेंशनल स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस, और ये किसके बराबर होता है, P के बराबर। ठीक, तो हमको क्या मिल गया, कंप्रेशनल स्ट्रेस मिल गया, एक्सटेंशनल स्ट्रेस मिल गया, शियर स्ट्रेस, जो तीनों के बराबर क्या है, P के बराबर आ गया। हमको चाहिए क्या, P/θ। तो हम अगर निकाल लें यहाँ से क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P/θ के बराबर। मैं क्यों ये लिख पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता क्या है जनरली, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेन क्या ले रहा हूँ मैं, थीटा। ठीक, पीछे मैंने ले रखा था कि ये θ/2 मैंने लिया था, मतलब टोटल शियर को मैंने थीटा लिया हुआ था, तो θ/2 करके क्या हुआ था, तो यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, शियर स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा। अब देखिए आगे, इस क्वांटिटी को P/θ को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ईटा से। तो हमारे पास नेक्स्ट आ क्या जाएगा, मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जो P/θ है उसको ईटा से रिप्लेस कर सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू y/2 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा। ठीक, या यहीं से क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट सिंप्लाइज करके मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2η अंडर ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा। ये हमारा सेकेंड रिलेशन है। ठीक, मतलब पहला रिलेशन मैंने पीछे निकाल रखा था, ये हमारा क्या आ गया, दूसरा रिलेशन। और अब इस दोनों रिलेशंस को ले करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और दो और नए रिलेशंस निकालेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ मैं लिखने के आ रहा हूँ जो दो इक्वेशंस मैंने निकाले। ठीक, जो पहला इक्वेशन मैंने निकाला वो क्या निकाला, फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू 3k अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा। ये तो आप लोग जान रहे हैं, पहला इक्वेशन है यहाँ पे।
जो दूसरा इक्वेशन निकाल दिया वो क्या निकाल दिया, y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ठीक, तो अब देखिए इसमें जो पहला रिलेशन है वो किसके किसके बीच में है, y के और सिग्मा के बीच में। जो दूसरा रिलेशन वो किसके किसके बीच में है, y ईटा और सिग्मा के बीच में। ठीक, अब हमको करना क्या है, इन दोनों से y के ईटा में रिलेशन निकालना है, सिग्मा को रिमूव करना है। ठीक, यानी कि तीसरा रिलेशन हमको क्या निकालना है, y के और ईटा में। तो सिग्मा को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 2 जो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, y अपान 2 ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा। दैट्स इम्प्लाइज सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y अपान 2 ईटा माइनस 1। ठीक, यह आ जाएगा यहाँ पे। इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूँ मैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूँ। अब ये वैल्यू उठा के मैं पुट करने जा रहा हूँ पहले इक्वेशन में। ठीक, तो इसको पहले में जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी हैव कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 के अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बाई 2 ईटा माइनस 1। ठीक, अब इसी को मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे बगल में। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 के अंडर ब्रैकेट 1 माइनस, यहाँ देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि y बाई ईटा प्लस 2। ठीक, या यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 3 के अंडर ब्रैकेट 3 माइनस y बाई ईटा। ठीक, यहाँ से आप लोग एक चीज़ और निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 9 के माइनस 3 के y अपान ईटा। ठीक, अब इसको मैं इस साइड ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो y प्लस 3 के y अपान ईटा इज इक्वल टू 9 के, ये आ जाएगा। या यहाँ से मैं y कॉमन कर लूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ y अंडर ब्रैकेट 1 आएगा, 1 को ईटा से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ एक बार, तो ईटा प्लस 3 के अपान ईटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 के बराबर। ठीक, या यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, y अंडर ब्रैकेट ईटा प्लस 3 के इज इक्वल टू 9 के ईटा के बराबर आ जाएगा। या यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी y की हमारे पास, y इज इक्वल टू 9 के ईटा अपान ईटा प्लस 3 के। ठीक, तो एक रिलेशन तो कई बार यही पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, एक रिलेशन कई बार यही पूछ लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा इसको और हम चेंज करें तो हम लोग कर सकते हैं, इसको उल्टा कर दें। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 अपान y इज इक्वल टू, दूसरे फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईटा प्लस 3 के अपान 9 के ईटा के बराबर। या इसी को क्या मैं लिख सकता हूँ, 9 बाई वाई इज इक्वल टू ईटा प्लस 3 के अपान के ईटा। ठीक, थोड़ा सा मैं और बोर्ड को शिफ्ट कर लेता हूँ ऊपर। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 बाई वाई इज इक्वल टू, यहाँ का डिवाइड करेंगे हम लोग 1 बाई के प्लस, यहाँ के कट जाएगा 3 बाई ईटा। एक रिलेशन ये पूछ लिया जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें से पीछे 2 रिलेशंस मैंने लिखे हुए थे, थोड़ा छोटा करता हूँ। 2 रिलेशंस ये लिखे हुए थे, इसमें से एक रिलेशन कभी कभी पूछ लेता है y के ईटा में ये वाला। ठीक, ये देखिए पूछ लेगा कि ये कैसा आता है, तो इसको इस तरह से आप ला सकते हैं। या इसी का दूसरा फॉर्म क्या है, ये है, इसको भी ला सकते हैं। एक वैल्यू और पूछ लेता है इसमें, कई बार ये लोग पूछ लेते हैं सिग्मा की वैल्यू। ठीक, कि सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
तो देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, मतलब ये रिलेशन किस में आ गया, ये जो रिलेशन निकाला हूँ y के ईटा में आ गया है। ठीक, अब देखिए अगर हम चाहें कि रिलेशन निकालना चाहें y को हटा दें, सब में y है अभी तक, तो इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है। अब एक रिलेशन ऐसा निकालें जिसमें y हटा दें, तो y हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों y के बराबर ही हैं, इन दोनों को इक्वेट कर दे सीधा सीधा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ 3 के अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 ईटा अंडर ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा। ठीक, अब देखिए कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 के माइनस 2 ईटा। ठीक, इस क्वांटिटी को सीधे मैं लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, इज इक्वल्स टू इधर क्या होगा 3 टू 6 के सिग्मा होगा और नेगेटिव होगा, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 के सिग्मा पॉजिटिव प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 ईटा सिग्मा, 2 ईटा सिग्मा। ठीक, अब इसमें से मैं सिग्मा कॉमन कर सकता हूँ, सिग्मा कॉमन कर लूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं सीधे लिख रहा हूँ सिग्मा कॉमन करके इसको डिनोमिनेटर में भेज दे रहा हूँ, तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 के माइनस 2 ईटा अपान 6 के प्लस 2 ईटा। ठीक, ये सिग्मा की वैल्यू आ गई, तो ये भी एक रिलेशन मिल गया। ये रिलेशन किस में मिल गया हमको, के ईटा और सिग्मा में। ये रिलेशन है जो पूछे जाते हैं जनरली। ठीक, तो कौन से हो गए, 1 2 ये हो गए हमारे पास, तीसरा रिलेशन ये हो गया हमारे पास, सेम रिलेशन यही भी है, तीसरा स्टार में कर देता हूँ, और एक चौथा रिलेशन हमारे पास ये हो गया। ठीक, ये 4 रिलेशन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 रिलेशंस आ गए y के ईटा सिग्मा में, जो 4 रिलेशंस आ रहे हैं वो चारों रिलेशन यहाँ पे मैंने निकाल दिया, ये चारों पूछे जाते हैं। थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ रहा हूँ, यहीं पे मैं बात करना था लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइसंस रेशियो सिग्मा की। ठीक, कि सिग्मा की वैल्यू कहाँ लाई करती है, क्यों लाई करती है। तो देखिए आप जहाँ पीछे वाले में 2 इक्वेशंस लिखे थे, पहले दूसरे इक्वेशन वही मैं लेके चल रहा हूँ। जो फर्स्ट लिखा था, क्या लिखा था, y इज इक्वल टू 3 के अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा, और दूसरा क्या लिखा था y इज इक्वल टू 2 ईटा अंडर ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा। ठीक, अब देखिए k और ईटा दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन है, सॉरी दोनों पॉजिटिव होंगे, ये दोनों ही वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 के अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू 2 ईटा 1 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा के बराबर। ठीक, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक मैंने नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा, मतलब पॉइसंस रेशियो की जो वैल्यू होती है उसमें कहा था कि थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे मैं सिग्मा पॉजिटिव ले लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होगा तो उस केस में राइट हैंड साइड भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, 1 प्लस सिग्मा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, या सिंपली हम ये कह सकते हैं सिग्मा इज ग्रेटर देन -1। ये देख लीजिए आप, 1 को इधर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आना चाहिए, जो सिग्मा की वैल्यू होनी चाहिए वो -1 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए अगर हम सिग्मा की वैल्यू निगेटिव ले लें, ठीक, तो अगर हम सिग्मा की वैल्यू निगेटिव ले रहे हैं तो ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव होगी। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी है पूरी की पूरी क्या आएगी, ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 माइनस 2 सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव आएगा। और ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि 1 इज ग्रेटर देन 2 सिग्मा, ऐसे हम लिख सकते हैं, या यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ सिग्मा इज लेस देन 1/2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे 1 2 नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि 1/2 इज ग्रेटर देन सिग्मा, या ये कह सकते हैं कि सिग्मा इज लेस देन 1/2। इसका मतलब क्या है, ये 0.5 होता है। तो सिग्मा की जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ आ रही है, 0.5 से लेस आ रही है और -1 से ग्रेटर आ रही है। मतलब ये सिग्मा कहाँ लाई करेगा, -1 से ग्रेटर होगा और 0.5 यानी 1/2 से लेस होगा। ये सिग्मा की लिमिटिंग वैल्यू है।
अब इसमें कहा यह जाता है कि जो प्रैक्टिकल वैल्यू हो कितनी है, ठीक। तो थ्योरेटिकल वैल्यू तो ये है, आ गई, ये थ्योरी से हमने निकाला हुआ है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। तो थ्योरेटिकल वैल्यू तो ये आ गई, और थ्योरेटिकल वैल्यू ये आ रही, तो प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी होगी। तो एक्चुअल में निगेटिव सिग्मा होने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे निगेटिव सिग्मा होने का मतलब पॉइसंस रेशियो क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो होता है, दो स्ट्रेन से। अब निगेटिव होने का मतलब क्या है कि जो हमारा लैटरल स्ट्रेन है वो निगेटिव हो तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पॉजिटिव हो। मतलब अगर हमारा एक डायमेंशन में लेंथ बढ़ाया जा रहा है तो दूसरे डायमेंशन में लेंथ क्या हो, वो भी इंक्रीज करे। निगेटिव होने का मतलब मैंने पीछे क्या बताया हुआ था, एक्चुअल में क्या होता है कि एक डायमेंशन में हम लेंथ बढ़ाते हैं तो दूसरे डायमेंशन में लेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर निगेटिव आ रही है तो हमारे पास क्या होगा, एक डायमेंशन हम लेंथ बढ़ाएंगे तो दूसरे डायरेक्शन में भी उसका लेंथ बढ़ना चाहिए। मतलब अगर इस वायर का लेंथ हम बढ़ा रहे हैं तो इसका डायमीटर भी बढ़ना चाहिए, और एक्चुअल प्रैक्टिस में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू वो -1 होती है, -1 तक होती है, बट रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है अभी तक। तो रियल लाइफ में अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सिग्मा की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से लेकर के 1/, सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1/2, ठीक। जो हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू है वो क्या है, ये है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गया, प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, थ्योरेटिकल वैल्यू इतनी होती है और प्रैक्टिकल वैल्यू ये होती है। इसके आगे और थोड़ा सा अगर हम बढ़ें तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी में कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल हो जो इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक। तो इनकम्प्रेसिबल के केस में सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब पॉइसंस रेशियो सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए, और मैं एक पेज आगे चल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, ठीक। इनकम्प्रेसिबल मटेरियल में क्या होगा, अगर आप लोग बल्क मॉडुलस निकालेंगे के की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, के की वैल्यू कितनी आएगी। बल्क मॉडुलस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस यानी पी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक। तो मैं जनरल स्ट्रेन ही लिख देता हूँ। अब अगर इनकम्प्रेसिबल है तो स्ट्रेन की वैल्यू बहुत कम होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू बहुत कम होगी, लगभग ये 0 के बराबर होगी, ठीक। स्ट्रेन क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो जो के की वैल्यू आ जाएगी ये कितना हो जाएगा, पी अपॉन 0 का मतलब, सॉरी, पी अपॉन 0 का मतलब इनफाइनाइट के बराबर। इनकम्प्रेसिबल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो हमारा बल्क मॉडुलस हो गया क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट के बराबर। और अगर ये हमारा इनफाइनाइट के बराबर आ रहा है तो उस केस में सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक। तो पीछे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक। अब इस रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू आई हुई है के की उसको उठा के पुट कर दीजिए। तो जैसे के की पुट वैल्यू पुट करेंगे वो कितना आ जाएगा, पहला वाला मैं ले रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ y इक्वल टू कितना है, 3 के अंडर ब्रैकेट 1 - 2 सिग्मा। अब यहाँ पे चलेंगे, हम के की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, इनफाइनाइट। तो के की वैल्यू अगर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ y/3 के इक्वल टू 1 - 2 सिग्मा। और के की वैल्यू जैसे आप लोग इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y/इनफाइनाइट इक्वल टू 1 - 2 सिग्मा। y/इनफाइनाइट का मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 - 2 सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर। और 1 - 2 सिग्मा की वैल्यू 0 के बराबर आने का मतलब क्या है, 1 इक्वल टू 2 सिग्मा, दैट्स इम्प्लाइज सिग्मा इक्वल टू 1/2। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल्स जो सिग्मा की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1/2 आती है, ठीक। कैसे आता है उसका मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया है। स्ट्रेन की वैल्यू लगभग 0 होगी, स्ट्रेन की वैल्यू लगभग 0 होने का मतलब क्या है कि जो बल्क मॉडुलस के है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, और के की वैल्यू अगर रिलेशन में हम पुट कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं। तो ये पूरा आज का डिस्कशन था हमारा, ये लगभग 50 मिनट का वीडियो हो गया हमारा। तो इसमें क्या क्या देखा आप लोगों ने, वाई के एटा रिलेशन सिग्मा में रिलेशन क्या क्या था, उस रिलेशन के बाद
थोड़ा सा मैं दिखाता चलूँ। यहाँ पे मैंने 4 रिलेशन निकाल रखे हैं, 4 रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो y के eta सिग्मा में 4 रिलेशंस आते हैं। इन 4 रिलेशंस को डिराइव करने का तरीका मैंने ये पीछे बता रखा है, पिछले सारे पेजों पे, तो इसको देख लीजिएगा। इसमें से कोई एक क्वेश्चन हर साल लगभग 3 नंबर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत केयरफुल होकर के देख लीजिएगा। कई बार ये भी पूछा गया है कि पाइथन रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है 1 नंबर में, जो पहला कंपल्सरी आता है उसमें। और कई बार ये भी पूछा गया है कि फॉर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल सिग्मा केवल 1/2 होती है, प्रूव कीजिए, ठीक। इसलिए मैंने पूरा डिस्कशन यहीं पे कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आएगा टॉर्सन ऑफ सिलेंडर्स, ठीक। टॉर्सनल रिगिडिटी क्या होती है, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, एंगल ऑफ शियर क्या होता है, इस तरह से करके और पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉर्सन ऑफ सिलेंडर्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। वो लेक्चर भी लंबा होगा, ये सब लेक्चर्स लंबे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैं एक ही लेक्चर में पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लेक्चर थोड़े से लंबे हो रहे हैं, तो आप लोग परेशान हो जाइएगा, पूरा थोड़ा सा पेशेंस बना के देखिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।